हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज नंबर 7.1 करेंगे। तो उसके पहले हम लोगों को कुछ पॉइंट समझना पड़ेगा। मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है A2,5, दूसरा बी ब्रैकेट में लिखा हुआ 3,4। तो ये क्या होते हैं? अब ये चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। हर एक पॉइंट में दो दो नंबर होते हैं, एक नंबर कॉमा दूसरा नंबर ब्रैकेट में। तो ये जो दो नंबर होते हैं यही कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2,5 है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स 3,4 है। फर्स्ट नंबर एक्स का होता है, सेकंड नंबर वाई का होता है। मतलब फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो ये 2 क्या है? ये 2 एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट। और ये 5 क्या है? 5, ये 5 वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है। अब जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं ना, उसको हम एब्सिसा बोलते हैं। एक्स जो है उसको या तो एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं या एक्स को हम एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा। ठीक है। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ए पॉइंट के जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये है एक्स कोऑर्डिनेट और ये है वाई कोऑर्डिनेट, या ये है एब्सिसा और ये है ऑर्डिनेट। इसी तरह से बी में 3 क्या है? 3 एक्स कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट है और हम इसको क्या बोलेंगे? एब्सिसा बोलेंगे। 3 क्या है? एब्सिसा है। और इसमें 4 क्या है? 4 वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट। और इसको क्या बोलते हैं? इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। राइट। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। ठीक है। आपने पहले की क्लासेस में 8th 9th में पढ़ा होगा कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में नंबर लाइंस होती हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये आपने पहले क्लासेस में भी पढ़ा होगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको 0 बोलते हैं, या इसको ओ भी बोलते हैं। ओ फॉर ओरिजिन, ओ से बनता है ओरिजिन, इसको ओरिजिन कहते हैं। और नंबर के अकॉर्डिंग देखते तो नंबर के अकॉर्डिंग 0 भी बोलते हैं। 0 क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि देखिए इधर भी नंबर्स होते हैं, तो हमारा राइट साइड में क्या नंबर्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से नंबर होते हैं। और वाई एक्सिस जो वर्टिकल लाइन होती है उसमें ऊपर की तरफ प्लस होते हैं, नीचे की तरफ माइनस होते हैं। एक्स एक्सिस में 0 से प्लस के साइड में, 0 से हम राइट साइड में बढ़ते हैं तो प्लस के नंबर्स होते हैं, और लेफ्ट साइड में इस तरफ जाते हैं तो माइनस के नंबर होते हैं। तो वाई एक्सिस पर भी इसी तरह से नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये प्लेन पर ये नंबर लाइंस हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है। राइट। अब मान लीजिए इसमें एक पॉइंट है, यहाँ पर ये एक पॉइंट है और इसको हम नाम दे देते हैं ए। यहाँ पर ये पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो ब्रैकेट में लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स, 2 नंबर होते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पहले देखिए एक्स एक्सिस का नंबर होता है,
यानी अरफिसा 1, ये जो पॉइंट है, ये लाइन एक्स एक्सिस पर कहाँ पर आ रही है, 5 पर, 5 पर है। तो हम यहाँ पर एक्स एक्सिस का नंबर लिखेंगे 5, कॉमा, अब ये यहाँ पर वाई एक्सिस पर से डिस्टेंस देखेंगे, वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे तो वाई एक्सिस से कहाँ पर है, 4 पर है। वाई एक्सिस पर कहाँ पर है, 4 पर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं पॉइंट में, ये जो फर्स्ट नंबर है वो एक्स एक्सिस का नंबर है, वो डिस्टेंस होता है वाई से, वाई से डिस्टेंस है 5, तो ये एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस का नंबर होगा, ये अरफिसा होगा। और दूसरा नंबर 4 है, वाई एक्सिस पर है, तो ये एक्स से डिस्टेंस पर है, तो ये 4 हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, इस तरह से एक नंबर और समझ लीजिए आप। सपोज किसी एक पॉइंट है यहाँ पर, ये है बी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर कहाँ पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है, तो ये वाई से डिस्टेंस है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 पहले अरफिसा। और वाई एक्सिस पर कहाँ पर आ रहा है, 6 पर आ रहा है, तो यहाँ पर ऑर्डिनेट लिखेंगे 6, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो इस तरह से ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और पॉइंट बी कहाँ पर है, इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। समझ आ गया। अब इस चैप्टर में एक होता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। मान लीजिए ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट हमने ऊपर जैसे 2.2,5 लिखा था, और एक बी पॉइंट है 3,4 लिखा था, ठीक है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, एक लाइन है जिस पर एक पॉइंट ए है और एक बी पॉइंट है ये। तो ए और बीच का डिस्टेंस बताने के लिए फॉर्मूला होता है ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, फार्मूला होता है, देखिए इसको हम बोलते हैं x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 x2 y2, तीसरा होगा तो x3 y3, इस तरह से लिखते हैं। तो इसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला आप याद रखिएगा, ये डिस्टेंस फार्मूला है। इसको हम यहाँ पर जैसे हमने x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखा, और इसको हम अंडर रूट ब्रैकेट में लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये है डिस्टेंस फार्मूला। अब इसी से आगे क्वेश्चन हम समझेंगे 7.1 में। तो 7.1 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बुक में देखिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। यहाँ पर पेयर्स ऑफ पॉइंट दिए हुए हैं हर एक क्वेश्चन में। फर्स्ट में दिया हुआ, फर्स्ट पॉइंट दिया है 2,3, दूसरा पॉइंट दिया 4,1। मान लेते हैं ये ए है और ये वाला पॉइंट बी है। इसी तरह से हम ए बी सी डी पी क्यू एल एम कुछ भी पॉइंट मान सकते हैं, एक्स वाई मान लेते हैं। तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं ए और बी है और ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सपोज कीजिए फर्स्ट है ए सपोज कीजिए ए पॉइंट है 2,3 बुक में दिया हुआ है, और मान लेते हैं ये बी पॉइंट है, ये दिया हुआ है 4,1, ठीक है। तो अब हमको ए और बी के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, ए बी इज इक्वल टू
फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिखते रहिएगा ताकि याद हो जाए। तो अंडर रूट ब्रैकेट में लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा। अब हम वैल्यू रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। x2 क्या है, देखिए ये x1 हमने बताया था और ये y1, ये x2 y2, थर्ड होगा तो x3 y3, इस तरह से होगा। तो x2 क्या है 4 माइनस x1 है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 इज़ 1 माइनस y1 इज़ 3 होल स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 4 में से 2 माइनस करते हैं तो 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 माइनस करते हैं तो -2 का स्क्वायर। अंडर रूट क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस -2 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं उसमें भी 4 ही आता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8। अब अंडर रूट 8 को हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, देखिए रूट का 8 का फैक्टराइजेशन कीजिए रफ में। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। जो पेयर होते हैं उनका तो हम सिंगल नंबर ले लेते हैं एक, तो इन दोनों का पेयर में 2 ले लेंगे और अंदर रूट में 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2 रूट 2। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ, सेकंड क्वेश्चन बुक में देखिए, ये दिया हुआ है 2 पॉइंट दिए हुए हैं -5, 7 ये कोऑर्डिनेट्स हैं और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 3। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं ये x पॉइंट है और ये y पॉइंट है। ठीक है, तो लेट x पॉइंट है -5, 7 और y है -1, 3, राइट। इसमें भी अब हमको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, एक्स वाई लिखेंगे, जो पॉइंट्स होंगे उनको लिखेंगे, इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, अंडर रूट x1 y1 x2 y2। आपको समझ में नहीं आता तो आप पेंसिल से कॉपी में हल्का हल्का लिख के समझ लीजिएगा। तो x2 क्या है, ये -1 माइनस, और ये x1 क्या है -5, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -5 और इसका होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से y2 3 है माइनस और y1 7 है, ये हो गया। ठीक है, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। अंडर रूट सिंप्लीफाई कीजिए इसको, -1 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाता है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। प्लस 3 माइनस 7 मतलब -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, 5 में से 1 माइनस करते हैं तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अंडर रूट 4 4 जा 16 प्लस -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी प्लस 16 ही आएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 32। और अंडर रूट 32 की वैल्यू क्या होती है, अब इसका फैक्टराइज कीजिए रफ में, 32 को कीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। इसका पेयर लिया 2, इसका पेयर लिया 2, 2 2 जा 4 और रूट में 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 4 रूट
2, इसकी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर पढ़ लेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, देखिए फर्स्ट पॉइंट है a कॉमा बी और सेकंड पॉइंट है माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो इसमें भी हम एक्स वाई सपोज कर सकते हैं। तो मान लीजिए पॉइंट x है a कॉमा बी और y है माइनस ए कॉमा माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ भी वही डिस्टेंस फार्मूला एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर x2 क्या है, ये x1 y1 ये है और ये x2 y2 है। x2 तो ये है ना, तो माइनस ए माइनस और x1 क्या है, a है, a लिख देंगे अंडर रूट अंडर ब्रैकेट स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस b है माइनस y1 b है, इसका भी होल स्क्वायर। तो देखिए अब -1 और -1 यानी -a और माइनस -2a होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -b और -b -2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस -2 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4b स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अंडर रूट, ये दोनों में 4 कॉमन है, 4 और ब्रैकेट में क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए 4 का तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, इसका नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ये इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 and 36,15. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2. एक पॉइंट है 0,0 और एक पॉइंट है 36,15. तो इसको हम सपोज कर लेते हैं दिस इज़ द पॉइंट P एंड दिस इज़ द पॉइंट Q. ठीक है, तो लेट P be 0,0 and Q be 36,15. ओके, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x2 ये है, x1 ये है, 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 इज़ 15 माइनस y1 इज़ 0 होल स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 36 माइनस 0 मीन्स 36 का होल स्क्वायर, 15 माइनस 0 मीन्स 15 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225. ये दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर रूट 1521 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसका फैक्टराइज करेंगे तो अंदर वैल्यू आएगी, फैक्टराइज करके देखिए
3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, तो इसका 2 पेयर का एक 3 ले लेंगे और इस 2 पेयर का एक 13 ले लेंगे बाहर, तो 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 39। इसको हम लिख देंगे यूनिट्स। यूनिट्स मतलब सेंटीमीटर में मीटर में पता नहीं है तो हम यूनिट्स लिखते हैं। तो ये तो इसका डिस्टेंस हुआ, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और है ये कि कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो देखिए इस बुक के सेक्शन 7.2 में कोई क्वेश्चन होगा, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ ये बताना है कि क्या दो टाउन हैं ए एंड बी, तो इस डिस्टेंस फार्मूला से उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस निकाला, वैसे ही हम किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टाउन्स ए एंड बी। ठीक है, सिर्फ इसमें इतना आंसर लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिटरमिन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब दो से ज़्यादा पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर होते हैं, 3, 4, 5 जितने भी पॉइंट्स होंगे सब एक ही लाइन पर होते, तो वो कोलिनियर कहलाते हैं। अब ये बताना कि ये जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं ये कोलिनियर है कि नहीं है। तो क्वेश्चन लिखेंगे पहले, देखिए 3 मान लेते पॉइंट ए है 1.1,5, ए है 1,5, पॉइंट बी है 2,3 बुक में देखिए, और सी है -2, -11। ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं। सपोज़ कीजिए ये 3 पॉइंट हैं और ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है कि नहीं है, मतलब कोलिनियर है कि नहीं है, ये बताना है। तो उसके पहले देखिए ये रफ में समझिए। मान लीजिए एक पॉइंट है ए, यहाँ पर है बी और यहाँ पर है सी, ये तीनों एक ही लाइन पर हैं। ठीक है, ये कोलिनियर है। सपोज़ कीजिए ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर पॉइंट्स में हम कैसे समझेंगे कि ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग समझते हैं। सपोज़ कीजिए ए और बी के बीच में डिस्टेंस है 3 मीटर और बी और सी के बीच में डिस्टेंस है 5 मीटर। ठीक है, तो ए और बी का तो 3 है और बी और सी के बीच में 5 है, तो ए और सी के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, यहाँ से लेकर ये पूरा कितना हो जाएगा 3 + 5, यानी 3 + 5 मतलब 8। बात समझ में आई हम क्या समझाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि दो पॉइंट के बीच में अगर हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, जैसे ए और बी, यहाँ पर ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और बी और सी के बीच का भी डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, और वो दोनों का डिस्टेंस का सम, ए और बी के जो डिस्टेंस आएंगे उनका सम ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस निकालेंगे उनका इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ऐसे होना चाहिए। ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू ए सी का डिस्टेंस, इस तरह से होगा, तब ये कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पर इसका डिस्टेंस निकालते हैं ए बी का, ए बी क्या हो जाएगा, वही √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x2 क्या है ए और बी में, x2 ये है 2 माइनस x1 है 1 होल स्क्वायर प्लस इसका y2 है 3 माइनस y1 है 5 होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, √x2
2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 माइनस किया तो -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √5, राइट। ये तो हो गया ए और बी के बीच का डिस्टेंस। अब हमने क्या बताया था, बी और सी के बीच का डिस्टेंस भी निकालना है, तो बी सी निकालिए, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी पॉइंट्स। बी का भी इसी तरह से निकालेंगे, √x2 - x1, यानी -2 माइनस ये 2 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 -11 - 3 ये होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, √-2 - 2 - 4 का होल स्क्वायर, प्लस -11 और -3 - 14 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, -4 को -4 से मल्टीप्लाई करते तो 16 आता है, प्लस 14 को 14 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 14 को 14 से 14 4 जो 56, 5 90 196, तो इसमें आएगा 196, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो √6 6 12 कैरी 1 9 1 10 1 11 कैरी 1 2 212 आता है। अब हम ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे, ए सी क्या हो जाएगा, ए में है x1 y1 x2 y2, x2 मतलब -2 -1, x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 -11 -y1 5 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा, -2 -1 -3 का होल स्क्वायर, प्लस -11 -15 -16 का होल स्क्वायर, राइट। तो -3 का -3 में मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाता 9, प्लस -16 को -16 में मल्टीप्लाई करते तो 256 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, √, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 + 256, 9 ऐड करेंगे 9 5 9 6 15 के 5 कैरी 1 6 2 ये आता है, ठीक है। तो देखिए, हमने बताया था कि अगर AB + BC = AC होता है, ये कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे। अब यहाँ पर देखिए, AB की वैल्यू आई, AB की वैल्यू आई है √5, BC की वैल्यू आई है √212, और AC की वैल्यू आई है √265। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो √265 तो आएगा नहीं, सो ये इक्वल नहीं है, AB + BC इज़ नॉट इक्वल टू AC, therefore the points are not collinear, लिखेंगे therefore the points are not collinear, राइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन फिनिश होता है।